है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुनाता हूँ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, ओ, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुनाता हूँ। हेलो गाइस दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कारगिल ऑनलाइन क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पे वीवीआई पॉइंट को पढ़ेंगे। वीवीआई पॉइंट। आइए दोस्तों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का किताब का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसका वीवीआई पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसका हम वीवीआई पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला वीवीआई पॉइंट है, किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है, न कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। फिर से इसे देखते हैं, किसी भी पदार्थों को आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है, न कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से सूचित करते हैं। कैसे करते हैं? ई से सूचित करते हैं। दूसरा है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थों से बाहर निकलता है तो वह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। फिर से इसे देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थों से बाहर निकलता है तो वह पदार्थ धन आवेशित हो जाता है। सेकंड को हम नीचे चित्र के अनुसार समझेंगे। जब इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में प्रवेश करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में प्रवेश करता है तो उसका जो चार्ज हो जाता है उस पदार्थ पर, वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। और जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज हो जाता है यानी कि धन आवेशित हो जाता है वह पदार्थ। और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ पे प्रवेश करता है या उस पर जाकर बैठता है या उस पर जाके घुस जाता है या समा जाता है तो जो पदार्थ होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसे चित्र के अनुसार समझेंगे। फर्स्ट पदार्थ है, ये सेकंड पदार्थ है। यहाँ पर चित्र लिख देते हैं। चित्र है फर्स्ट। चित्र फर्स्ट। मान लीजिए ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है और इससे ये धन आवेशित है। यानी जब ये ध्यान आवेशित है और ये ऋण आवेशित है, हम मान लिए हैं, यहाँ दिया हुआ नहीं है, मान लिए हैं कि यह पदार्थ जो है वो धन आवेशित है और ये पदार्थ ऋण आवेशित है। तो हम इसे समझेंगे कि ये जब धन आवेशित है तो इस पर से इलेक्ट्रॉन निकलकर ये सेकंड पदार्थ की ओर जा रहा है। सेकंड पदार्थ की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पदार्थों को आवेशित होने के लिए, किसी पदार्थ को आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है। हम यहाँ पर पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है जिसे इस ई के द्वारा सूचित किया जाता है। और सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, सेकंड जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थों से बाहर निकलता है तो वह पदार्थ जो होता है वो धन आवेशित हुआ है। वही चित्र में दिखाया गया है कि पदार्थ फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और सेकंड पे जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकंड के अनुसार सही है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में प्रवेश करता है तो ऋण आवेशित हो जाता है। फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर सेकंड में प्रवेश कर रहा है तो इस पर निगेटिव चार्ज है, यह सही है। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इसका द्रव्यमान घटता है और इसका द्रव्यमान जिस पे से निकलता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो वह चित्र के अनुसार आगे समझेंगे। आइए हम पिछले वाले चित्र के अनुसार समझ चुके थे कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यह पिछले वाले चित्र के अनुसार समझ चुके थे। अब हम पीछे 3 पढ़ चुका है, अब हम 3 और पढ़ेंगे। जब कोई पदार्थ धन आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो घट जाता है। उसका द्रव्यमान जो होता है घट जाता है। क्या होता है? जब धन आवेशित होता है, इसे हम इस चित्र के अनुसार समझेंगे। दोनों में तुलना करके हम इस वीवीआई पॉइंट को समझेंगे।
अब है जब कोई पदार्थ ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। फिर से पढ़ते हैं, जब कोई पदार्थ ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ जाता है। ये हम चित्र के अनुसार इसको भी समझेंगे। और जब कोई पदार्थ आवेशित होता है, क्या होता है, आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। देखिए, आइए हम इसको चित्र के अनुसार समझेंगे। देखिए, जब कोई बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ आवेशित हो रहा है, तो ये देखिए पदार्थ आवेशित हो रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो प्रारंभिक अवस्था का चित्र ये है। शुरुआत प्रारंभ में इसका चित्र प्रारंभ अवस्था का चित्र ये है। और इसको हम अंतिम अवस्था बोलेंगे। अंतिम अवस्था का ये चित्र है। ये अंतिम अवस्था का चित्र है, ये प्रारंभ अवस्था का चित्र है। देखिए, इसमें शुरुआती दौर में इस पे 5 कूलम्ब आवेश था, ठीक, और इस पर 6 कूलम्ब आवेश था जो ऋण आवेशित है। और जब हम सेकंड चित्र के अनुसार है, सेकंड चित्र में हम देख रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव तो चार्ज है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला तो इस पे जो है वो 4 कूलम्ब आवेश आ गया। यानी कि ये धन आवेशित है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जो है घट गया, इसका द्रव्यमान जो होता है वो घट गया। यहाँ पर देखिए, ये धन आवेशित है तो इस इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इसका द्रव्यमान यहाँ घट गया। अब होता है जब कोई पदार्थ आवेशित होता है तो इसका द्रव्यमान, जब कोई पदार्थ ऋण आवेशित होता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए, ये ऋण आवेशित है तो इसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया, 7 कूलम्ब हो गया। और हम जब कोई पदार्थ आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, ये घट भी सकता है। ये हम इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि ये धन आवेशित है कि ऋण आवेशित। जब धन आवेशित या ऋण आवेशित कहता तो हम कहते हैं कि जब धन आवेशित होता है तो द्रव्यमान घटता है और ऋण आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। और जब आवेशित होता है कोई पदार्थ तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जब आवेशित सिर्फ होगा कोई पदार्थ तब ये हम कह सकते हैं। तो मेरा पढ़ाना आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।